हिसार की रहने वाली पर्वतारोही मीनू कालीरमन पर्वतारोही क्षेत्र में बड़ा नाम है। मीनू कालीरमन महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई है। मीनू कालीरमन ने विश्व के 7 महाद्वीपों की चोटियों पर चढ़कर भारत देश का झंडा फहराने का लक्ष्य रखा है। मीनू कालीरमन एवरेस्ट और माउंट लहोत्से को फतेह कर चुकी है। हिमाचल में खूबसूरत कुल्लू की घाटी में पंजाल पर्वत श्रृंखला की जगतसुख चोटी पर 5050 मीटर पर मीनू कालीरमन ने तिरंगा झंडा लहराकर बेटियों के लिए नई प्रेरणा का संचार किया है। मीनू ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से पर एक साथ तिरंगा झंडा फहराया था। मीनू हरियाणा में नशा मुक्त हरियाणा पर काम करके युवाओं को नशा मुक्त करने का काम करती है। मीनू को हरियाणा कृषि विमान पायलट के पहले बैच की एकमात्र महिला पायलट बनने का गौरव भी प्राप्त है। मीनू ने बताया कि दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ते समय कई तरह की दिक्कतें आती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, बर्फ के तूफान आने से मौत सामने दिख जाती है। पहाड़ों पर चढ़ते समय डेड बॉडी भी देखने को मिलती है। 8 मार्च को पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मीनू कालीरमन को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मंत्री श्रुति चौधरी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, मैं इंटरनेशनल माउंटेनियर मीनू कालीरमन। 2023 में मैंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से एक साथ फतेह करके हरियाणा की पहली बेटी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में विमेंस डे पे कल लेट नाइट मुझे पता चला कि कल्पना चावला शौर्य अवार्ड के लिए मेरा नाम आया है और कल पंचकुला में वो मुझे मिलने जा रहा है। माउंट एवरेस्ट को मैंने 17 मई 2023 को और माउंट लहोत्से को 19 मई 2023 को फतेह किया था। और टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे मैंने मोटे अनाज, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे मैंने उसको डेडिकेट किया था। पर्वतारोही क्षेत्र में ऊपर जाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर, कठिन तो बहुत है। रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज हैं, वो मिलती हैं। बहुत टफ या फिर डेंजर्स जिसको हम रूट बोलते हैं वो है। आइस, एवलांच, स्नोफॉल बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि वो 100% अगर हम मान के चलें तो जान जोखिम में डालने वाला एक गेम है। कॉस्टली भी बहुत है पर रिस्की भी बहुत ज्यादा है। जब मैं इंडिया से गई थी तो मेरी माँ ने मेरे को एक बात कही थी कि ले बेटा, तिरंगा या तो इसको लहरा के आना या फिर इसमें लिपट के आना। तो क्या लगता है, क्योंकि परिजन लड़कियों को इस क्षेत्र में नहीं भेजते, या क्या कहेंगे आप? सर, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को बेटी माना ही नहीं। हमेशा बेटा बेटी को एक समान मानते हुए और उन्होंने मेरे को पूरी फ्रीडम से हौसला दिया है और हमेशा मेरी बैकबोन बन के मेरा सपोर्ट भी किया है। दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ते हुए काफी परिस्थितियों में मौत भी हो जाती है, क्या कहेंगे आप? चढ़े भी हो काफी, आपने ऐसे मंजर भी देखे होंगे। सर देखो, आसान काम तो कुछ भी नहीं है। अगर हौसला, हमने एक डेडिकेशन के साथ कुछ विचार आया है हमारे मन में, तो इंश्योर मैं करती हूँ कि वो हमें लास्ट तक उसी एनर्जी या ऊर्जा के साथ करना चाहिए जो हम स्टार्टिंग से या एक शुरुआती दौर में हम करते हैं। बस इतना ही कहूंगी कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुद खुदा भी आकर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, गेम गेम होता है, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे वो एडवेंचर हो। एवरेस्ट को ही फतेह करने वाला क्यों न हो। तो इससे पहले आपने कौन कौन सी और चोटियों को फतेह किया है? सर, इससे पहले मैंने माउंटेनियरिंग के दोनों कोर्स पूरे किए हैं, एडवेंचर और बेसिक और एडवांस कोर्स। और उससे पहले हरियाणा के बहुत सारे, सॉरी, इंडिया के बहुत सारे माउंटेन है जो मैंने फतेह किए हैं। तो अब भविष्य को लेकर क्या लक्ष्य बनाया आपने? सर, 7 कॉन्टिनेंट कंप्लीट करने हैं। कौन कौन सी है वो? सर, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी। शादी को लेकर। सर, उपलब्धि को सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे परिवार को ही मैं दूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी ही मेरे आइडल रहे हैं और हमेशा मेरी बैकबोन बन के सपोर्ट किया है। परिवार में और किस किसने सपोर्ट किया है ना? सर, परिवार में ये ताऊ जी हैं मेरे, रामकुमार पहलवान जी हैं, भाई भाभी चाचे ताऊ, मतलब पूरी फैमिली का ही हमेशा से सपोर्ट रहा है मुझे। क्या लगता है, पर्वतारोही क्षेत्र में लड़कियों को आगे आना चाहिए? सर, बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो नहीं कहूंगी कि नहीं आना चाहिए। गेम में जब हम जोखिम भरे गेम को एफर्ट के साथ उनको फतेह करते हैं या फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हमारे देश का तिरंगा, जो मान होता है, हमारा सम्मान होता है तिरंगे के साथ, वो फीलिंग्स ही हमारी कुछ और होती हैं। ऐसे लगता है एक टाइम के लिए तो पूरा जहां हमने जीत लिया। तो क्या हरियाणा सरकार पर्वतारोही क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देती है? नहीं, क्या मांग करते हैं आप?
सर पहले तो डायरेक्ट डीएसपी अपॉइंट करते थे, बट 2018 में जो पॉलिसीज हैं या 14 में उनको चेंज किया गया है। मैं यही उम्मीद करूंगी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से कि जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर एक खिलाड़ी को वो मान सम्मान और बहुत अच्छी जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं। उम्मीद करती हूँ ऐसे भी सभी खिलाड़ियों का मान सम्मान हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे, और हरियाणा स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स का हब रहा है। हमारी बेटी पे हमें गर्व है बहुत। ऐसी बेटी भगवान सब न देवे। हम तो नुका इसी बेटी कई कई हो हैं। बेटी होने से लोग जो है माथा पकड़ लेते हैं बेटी होगी, लेकिन हम तो नुका ऐसी ऐसी बेटी घनी घनी देवे, काफी काफी देवे। ऐसी बेटी है भगवान। रात को दिन को जहाँ मर्जी जाए हमें कोई टेंशन नहीं रहती कि कहाँ कोई गलती हो जाएगी। तो मतलब इतनी बोल्ड है ये अंदर से, तो इतना मतलब कठोर फैसला लेती है, तो हमने तो मतलब इस पर गर्व है बहुत ज्यादा। कितनी मेहनत करती है पर्वता जो? बहुत मेहनत करती है। मतलब मेहनत तो इसके लिए कुछ मैंने नहीं रखती। मतलब मेहनत तो जितनी मर्जी करा लो इसे, इतनी मेहनती है, इतनी कठोर मेहनत करने के लिए तैयार रहती है हमेशा, जितनी मर्जी। अब कभी कभी कहते बेटा वहाँ डर नहीं लगता, ये नहीं होता, कोई परेशानी बिलानी नहीं। परेशानी है तो बिला मेरा जुनून है, परेशानी ही लेना मेरा जुनून है। तो जो परेशानी में जीवन नहीं गया तो फिर जीवन ही क्या है। अभी हरियाणा सरकार सम्मानित कर रही है कल पंचकुला में, वो कल्पना चावला अवार्ड से सम्मानित कर रही है बेटी को। और काफी एमएलए विधायकों ने आश्वासन दिया है कि हम आपको डीएसपी लगवाएंगे। तो हमें उम्मीद है हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमारा प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री जी से मिलके हम डिमांड करेंगे कि हमारी बेटी को कम से कम डीएसपी लगाएं। पहले भी लगी हुई है, जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है उससे कम वाली डीएसपी लगी हुई है। इसने पहली बार में दोनों चोटियों पर एक बार में फतेह किया है, फर्स्ट बार में। तो फर्स्ट बार में फतेह करने वाली दुनिया की लौती एक लड़की है जिसने पहली बार में फतेह किया है दोनों चोटी। आज का जो ये कार्यक्रम है ये वानप्रस्थ क्लब के द्वारा यहाँ सीनियर सिटीजन क्लब की जो बिल्डिंग है यहाँ पर रखा गया था, और इसमें जो है महिला दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च हम हर साल मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जितने भी मेंबर्स हैं क्लब के उन्होंने मिलकर के ये सेलिब्रेशन किया है। और इसमें मेरे अलावा एक पर्वतारोही हैं हरियाणा की, मीनू, सुश्री मीनू, उनको बुलाया गया था और उनको साथ में सम्मानित भी किया गया है उनकी उपलब्धियां जितनी भी हैं उन सब के लिए। उनकी उपलब्धियों की सूची जो है वो बहुत लंबी है, जो वो खुद बताएंगी आपको। हाँ, मैं डॉक्टर जे के डांग क्लब का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और ये हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और इस मीनू बिटिया को हमने सम्मानित किया जो इन्होंने उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। माउंट एवरेस्ट पर और बड़ी बड़ी चोटी पर इन्होंने फतेह हासिल की है। इन 2 सालों में संघर्ष किया इन्होंने, उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। और हमने श्री शालिनी जी को इसमें अवसर पर बुलाया एज मुख्य अतिथि के रूप में। और जो है हमने महिला क्या अधिकार होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। मैडम ने ये कहा कि हम नीचे नहीं है ऊपर नहीं है, हम बराबर हैं और हमें बराबर ही रहना चाहिए, ताकि कंधा से कंधा मिला करके आदमी और औरतें जो हैं मिलकर चले, तभी देश उन्नति कर सकता है। महिलाएं ऊपर उठेंगी तो देश ऊपर उठेगा। महिला अगर समाज में उसका नाम होगा तो देश ऊपर आएगा, समाज ऊपर आएगा। महिला जो है घर की नींव है। आज जो था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वैसे तो कल है, लेकिन हम सीनियर सिटीजन वाले एक दिन एडवांस में जो भी प्रोग्राम होता है वो करते हैं, क्योंकि फाइनली तो सब जगह होता ही है। तो चीफ गेस्ट आई हुई थी एडिशनल कमिश्नर नगर निगम की शालिनी, जो यहाँ की लड़की है हिसार की। और ये सीनियर सिटीजन जो है, ये क्लब है हमारा, इसमें हम हर त्योहार, हर दिन, हर जन्मदिन सबका बड़ी खुशी से इकट्ठे होके मनाते हैं और एक एंजॉय करते हैं। अपर 60 वाले जो हैं, नाचना, गाना, कूदना, खुशियों में तो खुशियों की फुहार होती है, कोई गमगीन सभा हो तो उसमें गमगीन प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन आज बड़ी उत्सुकता है महिलाओं के अंदर, खासकर हम लोगों में, कि आज हमारा दिन है। कितने लोगों को सम्मानित किया है आज अब वैसे जितनी भी महिलाएं आई हुई थी इन सबको ही सम्मान भेंट देकर सम्मानित किया गया है। एक निशानी दी गई है महिला दिवस की। और जो चीफ गेस्ट आई थी और एक लड़की आई थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, मीना और शालिनी जी को देकर सम्मानित किया गया है। और पौधे देते हैं खासकर हम इन सबको कि पौधे लगाएं, पौधे फले फूलें और
आगे जो है हरियाली छाई रहे, दिलों में भी हरियाली छाई रहे, शहर में भी हरियाली छाई रहे। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।